जिंदाबाद किसान यूनियन। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं भारत भूषण शर्मा। तमाम बैरिकेड्स तोड़ने और पानी की बौछारें झेलने के बाद करनाल के लघु सचिवालय के बाहर शुरू हुआ किसानों का धरना आज लगातार दूसरे दिन भी जारी है। हालांकि प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स के अलावा आईटीबीपी के जवान और बीएसएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया है। लगातार किसानों की ओर से नारेबाजी की जा रही है और इस दौरान किसानों के इस आंदोलन में अब महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से जो इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद की गई थी उसे आज फिर 24 घंटे के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि अभी अगले 24 घंटे तक आज की मध्य रात्रि तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। ऐसे में किसानों की सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि आरोपी लाठीचार्ज का आदेश देने वाले आरोपी एसडीएम को बर्खास्त कर उनके खिलाफ केस चलाया जाए और जिस किसान की लाठी लगने से मौत हुई है उसके परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाए। देखिए, बात यह है, मैं अभी भी हरियाणा सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही किसानों का अब तक का सब्र देख लिया। हमारे किसान जबर का मुकाबला सब्र से कर रहे हैं। ज़्यादा अंत ना लो, हम तो जितनी भी देर रखोगे चाहे सालों तक रखो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अभी भी मौका है कि उस एसडीएम के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ पुलिस पर्चे दर्ज कर दो तो ये किसान बाकी जो हमारे चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं, टिकरी पे हैं, सिंगू पे हैं, जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ जाएं और यहाँ से हम जाएं। हम ये चाहते हैं। तो आपने 144 धारा लगा के देख ली, बैरिकेड लगा के देख लिए और मिर्ची का पानी की बुछाड़े, गंदे पानी की, और उसमें मिर्ची डाल के बुछाड़े करके भी देख लिया, लेकिन आपने जो भी करना था वो कर लिया। लेकिन किसानों ने जो मुकाबला था, जबर का मुकाबला सब्र से किया, इससे ज़्यादा। अगर प्रशासन दोबारा से किसान नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करता है या बातचीत करने का रास्ता खोलता है तो दोबारा से बातचीत करेंगे? बिल्कुल। किसान कभी भी, आज तक 1 साल हो गया हमारे को, हम रेलवे ट्रैक पर पंजाब में बैठे रहे, 10 महीने हमारे को यहाँ दिल्ली के चारों तरफ हो गए हैं, लेकिन आज तक कहीं बातचीत से भागे ही नहीं है। जो भी मसले का हल होगा वो बातचीत से निकलेगा। हमारे किसान हम लोग बात करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार चाहे तो। कि हमने यहाँ सिर्फ अपने शहीद परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। जब तक शहीद परिवार को न्याय नहीं मिल जाता कि हम करनाल से बाहर नहीं जाने वाले। टाइम कितना भी लगे, हमें एक दिन एक रात यहाँ बैठे हुए हो गया, हम पूरी रात से ये हैं। अभी अगर सरकार ने जितनी जल्दी इसको करे, नहीं तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ने वाली है। जितना सरकार देर करेगी उतनी ज़्यादा भीड़ होगी। और मैं खट्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, किसानों से इतना क्यों डरे हुए हैं? जिस पुलिस बीएसएफ का काम बॉर्डर पे होता है, देश के बॉर्डरों पे होता है, चाहे चाइना बॉर्डर पे हो, पाकिस्तान बॉर्डर पे हो, आज बीएसएफ को हमारे किसानों के सामने लाके खड़ा कर दिया। इतने डरे हुए हैं किसानों से, हम नहीं हटते हैं, हमारे हाथों में कोई हथियार नहीं है, तो बीएसएफ बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? हम आतंकवादी, या ये हमें जो टैग दिया वो आतंकवादी खालिस्तानी, तो क्या हमें सच में खालिस्तानी समझ रहे हैं? ये मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सामने हमारे यूनिफॉर्म में बीएसएफ के जवानों को खड़े देखा कि हमें इतना बड़ा दुश्मन मानने लगे। हम देश के अंदर ही दुश्मन बना दिए सरकार ने। कल को वो आर्मी को बुला लो अगर इतना ही हमारे से खतरा है तो। और जिस दिन हम अपनी पे आ गए ना, उस दिन ना बीएसएफ कुछ बिगाड़ पाएगी, ना आर्मी बिगाड़ पाएगी। अगली रणनीति क्या रहेगी? रणनीति हमारी यही है कि हम यहाँ डटे हुए हैं। जब तक सरकार हमारे शहीद के परिवार को 25 लाख का मुआवजा नहीं दे देती, एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं देती, और जो एसडीएम है जिसने गुंडे की बात ही सीधा ये कहा कि सिर फोड़ो किसानों का, उसके ऑर्डर के बाद हमारे एक जवान के चोट लगने के कारण शहीद हो गया। तो हमारे उस शहीद किसान को न्याय दिलाने के लिए उसके ऊपर धारा 302 लगनी चाहिए। एसडीएम के ऊपर धारा 302। महिला तो भाई 10वां भी ना लग गया, किसान मजदूर के साथ है उधर के। और कल भी
और आज भी जो हमारी मांगे है, असली मांगे हमारे 3 काले कानून और MSP पर कानून लागू हुआ तो हमारी मेन लड़ाई है। और जो ये कल की हमारा एक किसान शहीद हुआ है, उसके 25 लाख रुपये सरकार पर, एक उसके घर में से नौकरी, जो और हमारे शहीद उनका चोट लगी हो किसानों का, उनको हम 2-2 लाख रुपये, जो ये हमारी आड़ा करनाल की मांग है, ये हमारी पूरी हो। जब हम ये दरअसल यहाँ से उठावांगे, ये आड़ा भी ना लागो, चाहिए आज मान लो खट्टर साहब, जिस दिन हमारा फैसला हो जाएगा, जो हमारी मांगे पूरी हो जाएगी, किसान मजदूर अपना टिकरी बॉर्डर पर मैन धरना है और हमारी लड़ाई मैन और है। कल कैसे हमने 4 दिन लग जाओ, 5 दिन लग जाओ, कितने दिन लग जाओ, हमें अपना न्याय लेकर जावांगे और जो हमारे सख्त मोर्चा को होंगे उसके अनुशासन पर चलेंगे, उससे जो जैसे कहेंगे ना वैसे उनका आदेश मानेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई कानूनों की तो अलग है। जो ये लड़ाई है ना, जो सुशील काजल मर्डर कराया है ना, उसका किसानों पर हमारे चोट मारी बैठे बैठे, ये हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर रहे। इनका बदला हम चुन के लेवांगे, एक एक बूंद का हिसाब लेवांगे, सूद समेत लेवांगे, क्योंकि हमें बैठे थे, हमारे बैठे बैठे यहाँ पे लाठीचार्ज कराया है, किसने आदेश दिया है, उसका तल हत्यारे को है ना सलाखों के पीछे कराया जाए, हमारी यही मांग है। दूसरे दिन की शुरुआत के बाद जब किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि सरकार ये सोच रही है कि यहां का इस धरने को शुरू करके वो दिल्ली की सीमाओं पर हरियाणा में चल रहे धरनों को समाप्त करवा सकती है, तो ये बिल्कुल गलत है। हालांकि चढ़नी ने यह भी कहा कि अब ये आंदोलन पहले से और ज्यादा तेज होगा। बैठे हैं, अभी घेराव शुरू हमने कल से कर दिया है और जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक ये घेराव जारी है। कब तक चलेगा धरना? जब तक सरकार नहीं मानती है? जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक घेराव जारी रहेगा। और सरकार जो है वो अपनी जगह गलत है और गलत होने के बावजूद भी अपने लोगों का पक्ष कर रही है, मान नहीं रही है, तो ये सरकार इस मामले को जान के जाना चाहती है। आज का एजेंडा क्या रहने वाला है यहाँ पर? आज का घेराव में बैठे हैं, ठीक है। दिल्ली की तरह नया मोर्चा खुल गया, यहाँ पे क्या कहेंगे? जिस तरह दिल्ली मोर्चा खुला हुआ है। देखिए, मोर्चा तो खुल गया है लेकिन हमारा खोलने का इरादा नहीं है और सरकार का खुलवाने का इरादा है। सरकार शायद इस वहम में है कि अगर आंदोलन यहाँ पे चल जाए तो शायद दिल्ली का आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन वो गलतफहमी में है। हमारे हिसाब से आंदोलन और तेज हो जाए। तो आज यूपी पंजाब से किसानों का आने की उम्मीद है और ज़्यादा? देखिए, किसान तो लगातार आ रहे हैं, पूरा देश की निगाह है करनाल के ऊपर। यहाँ कुछ भी होता है तो उसका रिएक्शन पूरे देश में जाए। तो गेट बंद कर दिया जिला प्रशासन का, तो जो SPDC हैं या दूसरे हैं उनका कर्मचारियों का रास्ता बंद हो चुका है। तो रास्ता बंद होने से हमारा रास्ता परमानेंट बंद क्यों कर रहे हैं? हमारी ज़िंदगी की रास्ता बंद कर रहे हैं। उनका रास्ता 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बंद हो जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? उन्होंने तो हमारी ज़िंदगी के रास्ते ही बंद कर दिए। इंटरनेट बंद होने से आम जनता या कार्यालय में बहुत फर्क पड़ रहा है। करनाल की जनता बहुत उसका नुकसान हो रहा है और ये लोगों की जुबान बंद करने वाली बात है। लोग अपने विचार रखना चाहते हैं, अपना बात कहना चाहते हैं और तो नेट बंद कर दिया है, उनकी जुबान बंद करने वाली बात है। सर, कल पूरा गांधीवादी तरीके से रहा, विरोध ज़्यादा हिंसा नहीं हुई, कहीं भी बहुत कंट्रोल में रहे कार्यकर्ता, क्या करें? नहीं, अहिंसा हमारी तरफ से भी नहीं और पुलिस की तरफ से भी कल ठीक रहा है। उनकी तरफ से भी अहिंसा की बात नहीं। तो आप अपने इरादों में सफल हुए हैं कि आपने कहा था कि बैरिकेड तोड़कर हम लघु शौचालय पहुँचेंगे, प्रयास बहुत किए गए थे। देखिए, हमने तो उनको कहा था, पहले ही कहा था, पहले तो इन्होंने धारा चौड़ाई लगा दी कि हम रैली ही नहीं करने देंगे, मंडी में इकट्ठे ही नहीं होने देंगे। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हम यहाँ तो आने ही नहीं देंगे। आपके सामने सैकड़ों नंबर बरगल गाए हुए हैं और वो ऐसे किया हुआ है। मतलब ये लोकतंत्र का तरीका नहीं है। लोकतंत्र में हमें करने का अधिकार है और इस तरीके से कहीं धारा चौड़ाई ला के उसकी मतलब बंदे को पीटना भी और रोने भी नहीं देना। तो ना ही जिला प्रशासन झुक रहा, ना सरकार झुक रही, तो ये एजेंडा अब ज़्यादा उग्र करने की? देखिए, नहीं, हमारी तरफ से कोई उग्र नहीं होता, सरकार की तरफ से उग्र होता है। सरकार लाठमार के सरकार क्या करते थे, घोड़ा पुलिस लगा दी है जी। इस तरह से सरकार को डराना धमकाना चाहती है तो उसकी मर्जी है। आज तो यहाँ पे धरना है भाई, बैठे यहाँ पे सब लोग हैं यहाँ पे और यहाँ पे सलाह मशवरा करेंगे। क्या लगता है सर, कोई बातचीत हो पाएगी आज प्रशासन से? लगता नहीं कोई प्रशासन बातचीत करे, इसके हाथ में नहीं कुछ भी प्रशासन की। ऊपर से जो डायरेक्शन इनको दी जाती है तो उसी पे ही ये काम करते हैं। सर, कल भी जैसे 3 दौर की बातचीत हुई थी, अगर मानना होता तो कल भी बात मान लेते, कल मानना होता तो मान लेते, कल मानना नहीं है।
बहुत बेशरम सरकार है, मानने नहीं, अपनी गलती को गलती नहीं मानने की ना। और हम पंचायत के आदमी हैं, हमारा सिस्टम ये है कि पंचायत में आदमी को झूठ नहीं बोलता, सच मान लेता है, उसे आदमी माफ़ भी करते हैं। ये है कोर्ट कचहरी कागजों पर चलने वाले, ये अपनी बात को झूठ को सच कहू जाएंगे, सच को झूठ कहू जाएंगे, जाए ना फायदा होगा वो बात कहेंगे। आपको लगता है आंदोलन डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ है, यूपी है इनका, हमें इसका भी वहम है कि दिल्ली से लगता है सही कर रहे हो ये सही कर रहे हो सर, लगता है आपको? भाई आप बता दो, आप क्या कर रहे हैं, हम वो बता दो। सर वो आपका फैसला है, पब्लिक परेशान हो रही है, सचिवालय बंद कर दिया आपने। ना हमने तो नहीं बंद करा सर, आप गेट के सामने बैठे हैं। नहीं, आ जाओ, किसको आना आओ भाई, कैसे आएंगे आप बताइए? यहाँ कोई आ जाएंगे गेट को, सर आप समझदार हैं। तो हम ही तो कर रहे हैं ना, समझदार तो है। सर एक चीज आ जाएंगे, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं। एक गेट और होगा, इमरजेंसी गेट होता है, नहीं है सर, यहाँ नहीं है। होगा, पहले सर्वे करो उसके। चारों तरफ गेट, क्या कहना चाहेंगे सभी नेता हैं, क्या रणनीति बनाई जाएगी आगे से? यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और जो भी यहाँ का पब्लिक का फैसला होगा तो उसी पे यहाँ पे काम चलेगा। अब पक्का मोर्चा किया जा रहा है, टेंट वगैरह लगाए जा रहे हैं? हाँ पक्का मोर्चा भाई, धूप हो रही तो पक्का मोर्चा तो लगाई जाएगा। देखने वाली बात होगी कि हरियाणा में दिल्ली की सीमाओं पर पहले से ही चल रहे किसान धरने को लेकर अब ये नया धरना एक शुरू हो चुका है। इसको खत्म करवाने के लिए सरकार की ओर से क्या पहल की जाती है? क्या सरकार पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा पर कोई कार्रवाई कर किसानों को शांत कर इस धरने को समाप्त करवाने की कोशिश करेगी, या फिर ये धरना भी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे अन्य धरनों की तरह लंबा चलेगा? लिविंग इंडिया न्यूज के लिए करनाल से केसी आर्या।